एस्ट्रो लीनेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुचर्चित मुद्दे जो कि पति पत्नी का है, घूमने गए थे और वहां पर पति का मर्डर हो गया। जो पत्नी है उसका नाम सोनम है, पति था उसका नाम राजा था। राजा की कुंडली मैं आपको दे चुका हूं। अब सोनम की कुंडली के बारे में आज बात करेंगे। अब आप देखें तो ये मकर लग्न की कुंडली है। चूंकि बात जीवन की है तो लग्न ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से देखेंगे किसका जीवन है और किसका नहीं। अब इसमें लग्नेश को अगर हम देखते हैं तो लग्नेश कौन बनते हैं? शनि है। शनि आप जानते हैं कि पापी ग्रह होता है, तो कहीं ना कहीं जो लग्न वाले शनि के लग्न वाले होते हैं उनमें थोड़ा सा इस बात का अंदेशा रहता है कि वो कहीं ना कहीं पाप बुद्धि को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे तो शनि जो पापी ग्रह होकर बैठे कहाँ हैं? धर्म त्रिकोण में ही बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? गुरु के साथ बैठे हैं। यानी कि ऐसे लोग धर्म भी करते हैं लेकिन धर्म जो दिखाते हैं वो धर्म दिखाने का नहीं, कुछ और ही होता है। तो ये अपने आप को धार्मिक शो करेगी। इस तरह की बातें यहाँ पर आम रहेंगी या धर्म को लेकर ये बहुत बातें करेगी जो कि इसने शायद की भी है। अब यहाँ देखेंगे तो शनि पंचम घर में आकर बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। अब वृषभ राशि में शनि की अपनी मित्र राशि है, तो यहाँ पर वो शनि एक अच्छी मेहनत करने वाली राशि में है और ऐसे व्यक्ति अच्छी मेहनत भी करते हैं। गुरु की यहाँ दृष्टि, गुरु के यहाँ पर बैठे हैं और इनकी जो दृष्टि लगन पर ही रहेगी। और गुरु जो है इसमें तीसरे घर के हैं, मालिक बनते हैं और आपके 12वें घर के मालिक भी बनते हैं, यानी देश विदेश में भी नाम कमाने का मौका मिलता है। अब गुरु जब यहाँ पर बैठे हैं तो शनि के साथ जब बैठेंगे, लगन पर दृष्टि देंगे, तो गुरु की दृष्टि कई बार बहुत अच्छा फल देती है अगर गुरु अच्छी पोजीशन में है। तो गुरु की दृष्टि है तो एक लंबी उम्र यहाँ देने की पूरी संभावना है और लंबी उम्र मिलने की भी पूरी संभावना है। तो इस लड़की की लंबी उम्र है, लेकिन आप अगर यहाँ से देखें तो शनि इसके 10वें घर, दूसरे घर को भी देखते हैं, यानी पैसा भी है और गुरु बैठे हैं तो उसकी वृद्धि करते हैं। अब यहाँ बात इस बात की है कि इस लड़की ने मर्डर किया या इस तरह का गंदा काम किया और अपने ही पति को मारा। तो मंगल नीच होकर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पति के घर में। यहाँ के मालिक चंद्रमा है जो माँ के घर में बैठे हैं, चौथे चतुर्थ हाउस में बैठे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये योग पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं मेष राशि में चंद्रमा है और मंगल मतलब चौथे घर का, सप्तम घर का राशि परिवर्तन है, यानी इनको पति बहुत पैसे, जो पति रहेगा पैसे वाला मिलेगा। अब पति जब पैसे वाला मिलता है तो इनको पति पैसे वाला मिला है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इस बात की भी है कि वो पति 4 दिन ही रहा, यानी कि बहुत थोड़े दिन ही इनकी जिंदगी थी। तो मंगल यहाँ पर बहुत खराब फल देने वाले हैं। क्यों देंगे? क्योंकि केतु जो है इनके बैठे हैं 12वें घर में और मंगल इस घर को जो है पाप कर्तरी योग भी लगा हुआ है। जैसे देखें तो राहु बैठे हैं, इधर सूर्य बैठे हैं। वैवाहिक जीवन का मालिक शुक्र होते हैं जो कि कारक कहे जाते हैं, वो इससे अस्त हो गए। ये दोनों ही व्यक्तियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन अस्त था। और यहाँ बुध बैठे हैं। बुध कौन है इनके? एक तरह से देखा जाए तो भाग्येश हैं और देखा जाए तो एक तरह से चोट वोट के कारक हैं। तो इस तरह से देखें तो बुध भी छठे घर के मालिक होकर बैठे हैं आपके 8वें घर में, यानी बुद्धि में चोट वोट इस तरह की जो बातें होती हैं दिमाग में बहुत चलती है। अब यहाँ पर मृत्यु इन्होंने क्यों की तो उसके लिए देखें आप कि यहाँ पर अगर देखें तो मंगल जो है, मंगल की दृष्टि सीधे सीधे इनकी लगन पर है। तो लगन पर मंगल की चूंकि दृष्टि है तो कुछ न कुछ बुद्धि में उल्टा सीधा आने की पूरी संभावना। मतलब बुद्धि में क्या होता है? खराब बातें और साहसी बातें, मतलब वो भी दुस्साहस। मंगल नीच है तो दुस्साहस देता है, तो दुस्साहसी बातें दिमाग में रहती ही हैं। अब 8वां घर जेल का भी होता है, सूर्य स्वराश बैठे हैं, केतु की दृष्टि 12वें घर से रहेगी तो ये इनका जेल योग बनता है। क्योंकि इनकी जब दशा है उसमें सूर्य की दशा है। जब सूर्य की दशा है तो यहाँ जेल योग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मंगल नीच होकर बैठे हैं। ये इनसे दुस्साहस कराएंगे और इनको जेल भी होगी। अब इनने अपने पति को क्यों मारा? तो अब इनकी कुंडली है तो पति के घर में ही मंगल बैठे हैं, पति को पाप कर्तरी योग लगा। इस तरह से देखा जाए तो इनके वैवाहिक जीवन, पहली शादी यानी वैवाहिक जीवन इनके जीवन में है ही नहीं। इनका जीवन कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं होगा।
कभी भी लीगली वैवाहिक जीवन इनका नहीं रह सकता है, इलीगल तरीके से चाहे जो हो। तो इस तरह से इनकी कुंडली में भी देखें तो दुस्साहस के बहुत सारे योग हैं और इसी के कारण इन्होंने अपने पत्नी को चाहे जिस तरीके से मार दिया। ये बात बिल्कुल भी सही है, इन्होंने अपने पति को मारा होगा। ये पति जरूर इनका अच्छा हो सकता है, लेकिन चूंकि कर्क है, कर्क का मालिक चंद्रमा है, मेष राशि में बैठा है, तो पति तो अच्छा है, लेकिन वो सीधा होने के कारण ही मारा गया। तो इस तरह से देखें तो यह इनकी कुंडली है, इसमें पूरी तरह से योग बने हुए हैं। यह मंगली दोष पूरी तरह से प्रभावी है और चूंकि पाप कर्तरी लगने से इसे और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ जो बात लोग कह रहे हैं कि मंगली दोष था या नहीं था, और इस पर तमाम चर्चाएं हो रही, कुछ कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, और ये सब अंधविश्वास भी तब तक ही होता है जब तक आदमी पे परेशानी नहीं आती है। जब परेशानी आती है तो मैंने अच्छों को देखा है, अंधविश्वास कहना भूल तो क्या मानने लग जाते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।